हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक सिंह, एमटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। एक एडू के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक है रियलिटी प्रोबेबिलिटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। तो परमुटेशन का मतलब हम लोग समझ गए। परमुटेशन का मतलब हम लोग समझ गए। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अभी आगे। एन डिफरेंट चीजों का जो अरेंजमेंट है, एन डिफरेंट चीजों का जो अरेंजमेंट है, एन डिफरेंट चीजों का जो अरेंजमेंट है वो फैक्टोरियल एन टाइप से हो सकता है। फैक्टोरियल एन टाइप से हो सकता है। डिफरेंट चीजें हैं, एन डिफरेंट चीजें हैं। डिफरेंट याद रखना, कोई भी सेम नहीं इसमें। अब हम लोग ऐसी चीजें लेते हैं जिसमें कुछ वर्ड सेम मिल जाए। जैसे हमने तुमसे बोला कि ये 3 वर्ड हम तुम्हें दे रहे हैं बेटा, इनको अरेंज करो। इन 3 वर्ड्स को अरेंज करो, बताओ कितने तरीके। तो हमने पिछली बार जब तीनों वर्ड डिफरेंट थे, बेटा ए बी और सी, तब इन 3 वर्डों को अरेंज किया तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आए थे? 6। अरे 6 ऑर्डर बन सकते थे। ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 वर्ड सेम है। 2 वर्ड सेम है। तो अगर 2 वर्ड सेम है बेटा, अगर 2 वर्ड सेम है, अगर 2 वर्ड सेम है तो इनको अरेंज करो जरा। तो एक आदमी कह सकता है बेटा कि सर, एक आदमी कह सकता है बेटा कि या तो सर ए ए बी बनेगा। दूसरा खड़ा हो सकता है, वो बोल सकता है सर बी बीच में भी आ सकता है। अरे या तो बी लास्ट में होगा, या तो बी मिड में होगा, या तो बी पहली पोजीशन पे होगा। इसके अलावा तो कुछ और बन ही नहीं सकता। यहां पर 6 तरीके थे बेटा, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज 6 थे, जबकि यहां पर 3 रह गए। क्यों? क्योंकि 2 वर्ड सेम है। एक छोटी सी ट्रिक है बेटा। ट्रिक क्या है? इतनी बात तो आपको भी दिखाई दे रही होगी कि अगर चीजों को अरेंज कर सकते हैं, 3 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके? फैक्टोरियल 3। लेकिन उनमें से कितने वर्ड सेम थे? 2। यहां पे 2 वर्ड सेम है। तो परमुटेशन करते समय, अरेंजमेंट करते समय जितने जितने वर्ड सेम हो, हम लोग उतने उतने फैक्टोरियल से डिवाइड मार देते हैं। अरेंज हो गया। अरे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, फैक्टोरियल 2 होता है 2, 6/2 आंसर इज 3। देखो नंबर ऑफ वेज 3 थे, नंबर ऑफ वेज 3 थे। तो सबको बात समझ में आ रही होगी यार कि परमुटेशन करते समय अगर नंबर ऑफ वर्ड सेम है तो हम लोग उतने उतने फैक्टोरियल से डिवाइड मार देंगे। जैसे एक नाम लिखा है बेटा, मान लो अभिषेक, ए बी एच आई एस एच ई के। हमने बोला बताओ टोटल नंबर ऑफ स्पेलिंग कितनी बनाई जा सकती हैं इनका अरेंजमेंट करके। तो तुम बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीजों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 8 टाइप से हो सकता है। उनमें से 2 वर्ड सेम है। अरे जितने जितने वर्ड सेम होंगे उतने उतने फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड मार देंगे। यहां पर केवल 2 वर्ड सेम थे, हमने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड मार दिया। वेरी गुड बेटा। अच्छा अगर लिखा हो मिसिसिपी, MISSISSIPPI, रिवर का नाम है मिसिसिपी। हमने बोला बताओ इनको अरेंज करने पर टोटल नंबर ऑफ स्पेलिंग कितनी बनेगी? तुमने बोला सर बेहद आसान। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 चीजों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 11 टाइप से हो सकता था। लेकिन इस वर्ड के अंदर तुमने देखा कि 4 बार तो आई सेम है, 4 बार एस सेम है, 2 बार पी सेम है। तो हमने क्या काम किया बेटा? 4 बार आई सेम था, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड मार दिया। 4 बार एस सेम था, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड मार दिया। 2 बार पी सेम था, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड मार दिया। टोटल नंबर ऑफ स्पेलिंग मिसिसिपी की ये जनरेट होके आ गई। तो परमुटेशन के अंदर 2 कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गए होंगे। पहला कंसेप्ट बेटा, परमुटेशन के अंदर 2 कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गए होंगे। पहला कंसेप्ट क्या था कि n चीजों का अरेंजमेंट, n डिफरेंट चीजों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल n टाइप से होता है।
फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 7 5040, फैक्टोरियल n n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। दूसरा कंसेप्ट, जितने भी वर्ड सेम होंगे उतने उतने फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड मार देंगे अरेंज करते समय। तो परमुटेशन का मतलब समझ में आया, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट है, ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई। सब टॉपिक्स की बात की थी, धीरे धीरे हम बेटा सब टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। ये चैप्टर बेसिक से स्टार्ट हुआ है, डिफिकल्ट होता चला जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आईटी में आए हुए हम लोग आगे कराएंगे, जो आईटी में आ चुके हैं, जो आईटी पूछ सकती है अपने पुराने 9 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से। जितना मैं इस चैप्टर में करा सकता हूँ, जो आईटी मेंस और एडवांस के लिए बच्चे के लिए फायदेमंद हो, उतना मैं कराऊंगा। ठीक है, अच्छा सब टॉपिक से स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए डिवाइजर्स। जिसको नोट करना है वो नोट करता चला जाए, क्योंकि ये टॉपिक धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए डिवाइजर्स। सब टॉपिक्स है परमुटेशन के। डिवाइजर्स, डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे? तो डिवाइजर्स होते क्या है, मेरे ख्याल से ये बात तो सभी को पता होगी। देखिए आईटी 4 तरह के क्वेश्चन पूछती है इसके अंदर। सबसे पहले वो एक नंबर दे देगी, कोई भी नंबर, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी नंबर हो, एक नंबर आपको उसने दे दिया, मान लीजिए 24 दे दिया। डिवाइजर्स निकालने का तरीका बता रहा हूं। आईटी जो क्वेश्चन देगी वो सबसे पहले एक नंबर दे देगी 24, कोई भी नंबर दे देगी वो, और 4 तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछती है। 4 क्या इवन 5 तरह के क्वेश्चन मैंने अपने कैरियर में देखे। 5 तरह के क्वेश्चन आईटी पूछ सकती है। वो एक नंबर देगी और सबसे पहले पूछेगी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकती है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, कि 24 के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताइए कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन जो वो पूछती है बेटा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। प्रॉपर डिवाइजर्स तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो वो पूछती है बेटा आईटी, जो पूछ सकती है, फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सारे डिवाइजर्स का सम बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन समझते होंगे आप लोग, फाइंड द सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिवाइजर्स। फाइंड द सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिवाइजर्स। ऑल प्रॉपर डिवाइजर्स। अगला क्वेश्चन जो पूछेगी बेटा, प्रोडक्ट एज अ 2 फैक्टर। प्रोडक्ट एज अ 2 फैक्टर्स। तो ये 5 तरह के क्वेश्चन आईटी पूछती है बेटा अक्सर। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं डिवाइजर्स के ऊपर। तो डिवाइजर्स निकालने का सबसे आसान जो तरीका है वो मैं थोड़ी देर में आपको शेयर करूंगा। डिवाइजर्स का मतलब क्या होता है वो मैं आपको पहले बताता हूं। जैसे किसी ने बोला 24 के डिवाइजर्स क्या है, तो डिवाइजर्स का मतलब तो समझते होंगे कि ऐसे नंबर जिनको रखने पर वो पूरा पूरा कैंसिल कर दें और रिमाइंडर 0 बचे। जैसे 1 डिवाइजर्स होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 पूरा पूरा 24 को कट कर देता है। 2 12 बार में जाएगा, 24 कट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो अगर कोई पूछे डिवाइजर्स बताओ, तो आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि 1 बिल्कुल डिवाइजर्स है 24 का, 2 भी है पूरा पूरा काट देता है, 3 भी है बेटा, 4 भी है, 5 नहीं है। 5 डिवाइजर्स नहीं है, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा। बिल्कुल 6 है, 7 नहीं है, 8 है, इसके बाद 12 आएगा और लास्ट में 24 आएगा। अरे इतने डिवाइजर्स हो गए। तो कुछ बच्चे तो कहेंगे सर डिवाइजर तो मैं ऐसे भी लिख सकते हो, गिन ले, पहला क्वेश्चन था, देखो हम आपके चारों क्वेश्चन का आंसर तो इसी से दे देंगे डिवाइजर्स लिखने के बाद। तो हम बोलेंगे बिल्कुल दे पाओगे बेटा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो तुमने बोला सर 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 8 डिवाइजर्स हैं टोटल। बिल्कुल सही बात बेटा, 8 है। फिर तुमने बोला सर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। अच्छा प्रॉपर डिवाइजर्स कौन से होते हैं? ये जो पहला वाला और लास्ट वाला है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये इम्प्रॉपर डिवाइजर्स है। इम्प्रॉपर, ये भगवान की देन है। इम्प्रॉपर डिवाइजर्स क्यों इम्प्रॉपर डिवाइजर्स हैं बेटा?
जैसे मान लो कोई नंबर और तुम्हें कोई दूसरा नंबर दे, मान लो एक बड़ा नंबर दे दिया 10,800 और हमने बोला 2 डिवाइजर्स बताओ इनके, तो आंख बंद करोगे तुम बोलोगे सर एक 1 है और एक 10,800 खुद है। अरे ये दो तो हमेशा रहेंगे, पहला वाला और लास्ट वाला तो हमेशा रहते हैं, इम्प्रॉपर है ये। बाकी बचे वाले प्रॉपर डिवाइजर्स है, ये वाले प्रॉपर डिवाइजर्स है। तो तुम कहोगे सर जो टोटल आया था उसमें से हमेशा हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रॉपर डिवाइजर्स निकल आएंगे। बिल्कुल सही बात बेटा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो हमेशा टोटल में। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, तो ऐड करना तो आता ही होगा यार। 24 + 12 36, 44 50 54 57 59 60, तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स कितना आ गया बेटा 60। अरे सबको ऐड कर दिया सारे डिवाइजर्स को। अगला सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिवाइजर्स, तो 65 में यार इसका और इसका सम हटा दोगे तुम, 1 और 24 का सम हटा दोगे तो कितना बच गया बेटा 35। अरे 65 - 25 कर दिया, प्रॉपर डिवाइजर का सम हटा दिया। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ी देर बात करते हैं। तो इन 4 क्वेश्चनों के आंसर तो तुम्हें डिवाइजर्स लिख करके ही पता चल गए। तो बच्चों ने बोला सर इस मेथड से क्या हम नहीं कर सकते क्या, हमेशा इसी मेथड का यूज कर ले। अरे नहीं बेटा, अगर ये तो नंबर छोटा था तुम्हारा काम चल गया, यही नंबर अगर हम तुम्हें 10,800 देते तो लिखते लिखते तुम्हारी शाम हो जाती, सोचते सोचते 10-15 मिनट का समय तो लग ही जाता। तो छोटे नंबर पे तो ये वैलिड है, बड़े नंबर के लिए ये वाला कंसेप्ट तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो अब क्या काम करें, अब कैसे पहचाने कि बड़े नंबर के डिवाइजर्स कैसे निकाले। तो ध्यान से सुनना बेटा, एक कंसेप्ट बता रहे तुम्हें कि मान लो अगर n डिफरेंट चीजें हैं तुम्हारे पास, n डिफरेंट चीजें हैं, ध्यान से सुनना बेटा इस कंसेप्ट को, वरना चला जाएगा ये कंसेप्ट। हमने तुमसे बोला कि n डिफरेंट थिंग्स हैं और यहां पर n सेम टाइप ऑफ थिंग्स हैं, n सेम टाइप ऑफ थिंग्स हैं। तो दोनों का मतलब तो समझ में आता होगा बेटा, सेम टाइप थिंग्स है, दोनों का मतलब तुम्हें बिल्कुल आसानी से समझ में आता होगा। n अलग अलग दिखने वाली चीजें और n एक जैसी दिखने वाली चीजें। अच्छा, अगर अब कोई बोले कि अगर n चीजें अलग अलग दिखने वाली हैं तो बताओ टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, इन n चीजों को कितनी तरीकों से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। n डिफरेंट थिंग्स को सेलेक्ट करने के कितने तरीके, n चीजें रखी हैं तुम्हारे सामने अलग अलग दिखने वाली, और किसी ने बोला कि इनको चूज करने के, इनको सेलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने होंगे। तो बच्चे सोचे और उन्होंने बोला n अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग दिखने वाली, जैसे मान लो जो शेप और साइज में अलग अलग दिखाई दे, तो शेप और साइज में अलग अलग दिखाई दे। मान लो ये n चीजें रखी हैं बेटा तुम्हारे सामने, मान लो ये n चीजें रखी हैं तुम्हारे सामने। तो एक बच्चा ने ये बोला कि सर अगर n चीजों को सेलेक्ट करना हो तो ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए हम अपनी बुआ के घर गए, उन्होंने हमें 3 चीजें दी, समोसे, रसगुल्ले और कोल्ड ड्रिंक। उन्होंने 3 चीजें मेरे सामने रख दी, हमें इसे सेलेक्ट करना है। अरे तुम अपनी बुआ के घर गए, उन्होंने 3 चीजें तुम्हारे सामने रख दी, तो हो सकता है बेटा कि तुम बोलो कि नहीं नहीं बुआ हमें कुछ नहीं खाना, खैर ऐसा बड़ा कम होता होगा। हो सकता है बेटा केवल तुम समोसा उठा के खा लो, हो सकता है केवल रसगुल्ला उठा के खा लो, हो सकता है केवल कोल्ड ड्रिंक पी लो, या हो सकता है समोसा रसगुल्ला खा लो, या हो सकता है समोसा कोल्ड ड्रिंक, या हो सकता है रसगुल्ला कोल्ड ड्रिंक चल जाए तुम्हें। बहुत बड़े वाले होगे तो तीनों उठा खा लोगे, समोसा भी खा लोगे, रसगुल्ला भी खा लोगे और कोल्ड ड्रिंक भी पी लोगे। तो अगर 3 चीजें हैं तुम्हारे सामने, नंबर ऑफ थिंग्स अगर 3 है, तो सेलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो गए, इतने हो गए। अरे गिन लो जरा एक बार, गिन लो जरा एक बार बेटा, 3 चीजों को सेलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब 2 की पावर 3। 3 चीजों को सेलेक्ट, 3 डिफरेंट चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके 2 की पावर 3, 8 हो गए। अगर 4 चीजें होती तो सबको समझ में आ रहा होगा 2 की पावर 4 तरीकों से अरेंज कर सकते, सेलेक्ट कर सकते, 2 की पावर 4 तरीकों से सेलेक्ट कर सकते। n चीजें हैं डिफरेंट, तो उनको सेलेक्ट करने के टोटल तरीके 2 की पावर n।
अरे देखो ना, पकड़ोगे या छोड़ोगे, पकड़ोगे या छोड़ोगे, पकड़ोगे या छोड़ोगे, पकड़ोगे या छोड़ोगे। हर चीज को सेलेक्ट करने के दो तरीके, हर चीज को सेलेक्ट करने के दो तरीके, या तो उसको पकड़ लोगे या तो उसको छोड़ दोगे, या तो इसको पकड़ लोगे या तो इसको छोड़ दोगे, या तो इसको पकड़ लोगे या तो इसको छोड़ दोगे, या तो इसको पकड़ लोगे या तो इसको छोड़ दोगे। तो टोटल तरीके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एन टाइम्स, दैट इज 2 की पावर एन। ये तो था बेटा एन डिफरेंट चीजों को सिलेक्ट करने के तरीके। 2 की पावर एन होते हैं, याद रखना, भूलना मत बिल्कुल भी। अच्छा, जितना हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं एक एक करके वो कंसेप्ट तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए, तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। माइंड से उतरेगा बेटा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, तुम्हारे सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर ये थ्योरी तुम्हारी क्लियर नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक से क्लियर नहीं होगी तो। अच्छा, अगर एन सेम टाइप की थिंग्स है, सेम टाइप की, एक जैसी दिखने वाली, जो शेप और साइज में एक जैसी दिखे, जो शेप और साइज में एक जैसी दिखे, ये एन चीजें रखी थी तुम्हारे सामने। अब ये बोला गया कि बताओ टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या है, इनको सेलेक्ट करने के टोटल तरीके क्या है। तो एक बच्चे ने फिर वही एग्जांपल सोचा अपने मन में, उसने सोचा मम्मी ने 3 रसगुल्ले बनाए एक जैसे दिखने वाले, मम्मी ने 3 रसगुल्ले बनाए जो शेप और साइज में एक जैसे दिखते हो, जो शेप और साइज में एक जैसे दिखते हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात बेटा। फिर 3 में से एक रसगुल्ला चूज कर, या तो एक भी रसगुल्ला चूज नहीं करोगे, या तो एक भी नहीं करोगे, नहीं नहीं मम्मी हमें नहीं खाना, या तो एक चूज करोगे। एक चूज करने का भी एक ही तरीका, क्योंकि तीनों सेम है। अरे छाटा भी नहीं तो इंसान तब करता है जब तीनों में कोई डिफरेंस हो। 3 रसगुल्ले एक प्लेट में तुम्हारे सामने आ गए, 3 के तीनों जो हैं वो सेम रहे रसगुल्ले, तो कोई भी एक उठा लोगे यार। अच्छा, 3 में से 2 रसगुल्ले उठाने का भी एक ही तरीका, कोई भी 2 उठा लो, चाहे इसको इसको उठा लो, चाहे इसको इसको उठा लो, चाहे इसको इसको उठा लो, अरे एक ही तरीका यार। 3 के तीनों उठाने का भी एक ही तरीका, बात समझ में आती होगी बेटा। या तो एक भी नहीं उठाओगे, या तो एक उठाओगे, या 2 उठाओगे, या 3 के तीनों उठा लोगे। तो 3 चीजों को सेलेक्ट करने के टोटल तरीके 4, नंबर ऑफ थिंग्स अगर 4 होती तो 5, और इसी तरीके अगर n होती तो n+1, अगर n होती तो n+1। बात समझ में आती होगी बेटा। अगर n चीजें होती तो कितनी तरीकों से अरेंज कर लेती, तो कितनी तरीकों से अरेंज कर लेती बेटा, n+1 वेज से। बात समझ में आती होगी यार। तो n डिफरेंट चीजों को सेलेक्ट करने के 2 की पावर n वेज, और n सेम टाइप की चीजों को सेलेक्ट करने के n+1 वेज। इतना कंसेप्ट तो क्लियर होगा, इतना कंसेप्ट क्लियर होगा। तो डिवाइजर्स निकालने के लिए 2 कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए। अगर n डिफरेंट चीजें तुम्हारे सामने रखी हैं तो उसको 2 की पावर n तरीकों से हम लोग चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर n सेम टाइप की चीजें तो उसको n+1 तरीकों से सेलेक्ट किया जा सकता है। अब इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर हम इस क्वेश्चन के लिए देंगे बेटा, इस क्वेश्चन के लिए 10800 के लिए देंगे। देखो कैसे, इतना नोट डाउन कर लिया होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं बेटा, और इस कंसेप्ट का यूज करके देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग यूज करेंगे, क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे इस कंसेप्ट को। अब देखो 4 क्वेश्चन थे तुम्हारे सामने पिछले, 5वां क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो भी डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट के बाद। अब जैसे हमने तुम्हें एक नंबर दिया 10,800 और बोला कि वही 4 क्वेश्चनों के आंसर दो। पहला क्वेश्चन क्या था बेटा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। दूसरा क्या था, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। तीसरा क्या था, सम ऑफ डिवाइजर्स। चौथा क्या था, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। जो हम लोगों ने 24 के लिए किया था, जो हम लोगों ने 24 के लिए किया था, इतनी बात तो समझ में आती होगी बेटा। जो हम लोगों ने 24 के लिए किया था वही काम इसके लिए करना है, वही काम इसके लिए भी करना है। तो देखो कैसे करेंगे बेटा, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 10,800 लिखा तुम लोगों ने, इसके फैक्टर कर लो बेटा। जैसे 24 था, 24 के फैक्टर कर लेते तुम लोग। तो 24 को कैसे कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, 2 से कट करा 12 आया, 2 से कट करा 6 आया, 2 से कट करा 3 आया, 3 से कट करा 1 आया। अब देखो ना यार, डिवाइजर्स इसी में से तो हम लोग चूज करते, डिवाइजर्स इसी में से तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अरे 1 डिवाइजर्स है, 2 है, 3 है, 2 इंटू 2 4 है, 3 इंटू 2 6 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 है, 3 इंटू 2 इंटू 2 12 है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 24 है। डिवाइजर्स तो हम इसी में से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 24 को लिखा क्या जा सकता है, 24 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3
इंटू 3 की पावर 1। तीन चीजें एक जैसी हैं, तीन चीजें एक जैसी हैं। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बोलो, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बोलो, या टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बोलो, एक ही बात है। अरे जितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते होंगे उतने ही डिवाइजर्स होंगे। तीन चीजें एक जैसी हैं, इसको सेलेक्ट करने के तरीके चार। थोड़ी देर पहले बताया था, इसी की पिछली स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर n डिफरेंट टाइप की चीजें हैं तो सेलेक्ट करने के तरीके 2 की पावर n, और अगर n सेम टाइप की चीजें हैं तो उसको सेलेक्ट करने के तरीके n+1। तो अब बेटा यहां पर हमने क्या बोला तुमसे कि तीन चीजें एक जैसी दिखने वाली हैं, एक जैसी दिखने वाली हैं, तो इसको सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए? 4। एक चीज एक जैसी दिखने वाली है, अरे एक चीज एक जैसी दिखने वाली है, इसको सिलेक्ट करने के तरीके 2। ये भी काम करना है एंड ये भी काम करना है। याद रखना, मैथ में जब भी एंड आए तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, और आए और या। जैसे मम्मी ने बोला या तो छोटे वाले भाई को पढ़ा दो या तो घर का झाड़ू पोछा कर दो, या आया, या का मतलब प्लस। अच्छा मम्मी ये कहें तुमसे कि जाओ रेस्टोरेंट से खाना ले आओ, बाबा जी की दवा ले आओ और घर का झाड़ू पोछा लगाओ, मम्मी तीनों काम करा रही इस बार, एंड आ रहा, एंड ये भी करो, एंड ये भी करो, एंड ये भी करो, उस केस में मल्टीप्लाई बेटा। तो हमें ये भी काम करना है एंड ये भी काम करना है। तीन चीजें एक जैसी, इसको सेलेक्ट करने के तरीके 4, एक चीज एक जैसी, इसको सेलेक्ट करने के तरीके 2। टोटल तरीके कितने हो गए? 4 × 2 दैट इज 8। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स 8 आ गए। यही कहानी यहां पे भी लगा देते हैं यार। अगर नंबर बड़ा हो जाए तो हम लोग क्या काम करेंगे? सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। 2 से कट करा कितना आ गया? 5400। फिर 2 से कट करा कितना आ गया बेटा? 2700। फिर 2 से कट करा बेटा कितना आ गया? 1350। फिर 2 से कट करा बेटा कितना आ गया? 675। फिर 2 से कट करा, सॉरी 3 से कट करा कितना आ गया बेटा? 225। फिर बेटा 3 से कट करा कितना आ गया? 75। फिर 3 से कट करा बेटा कितना आ गया? 25। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से कट करा तो 5, फिर 5 से कट करा तो 1। तो 10,800 को 10800 को तुम क्या लिख सकते हो बेटा? तुम ये लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ऐसा लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई होगी सबके यार? ठीक है, लिख दिया। अब क्या काम करें? अब क्या काम करें बेटा? अब समझ में आ गया होगा कि बोलो क्या काम करें? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने। बिल्कुल आसान बात बेटा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने हम लोगों को। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, चार चीजें एक जैसी हैं, सेलेक्ट करने के तरीके 5। चार चीजें एक जैसी हैं, सेलेक्ट करने के तरीके 5। तीन चीजें एक जैसी हैं, सेलेक्ट करने के तरीके 4। दो चीजें एक जैसी हैं, सेलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज 3। अरे ये भी काम करना है एंड ये भी काम करना है एंड ये भी काम करना है, इसको भी सेलेक्ट करना है, इसको भी सेलेक्ट करना है, इसको भी सेलेक्ट करना है। एन चीजें एक जैसी हैं, सेलेक्ट करने के तरीके n+1। चार चीजें एक जैसी थी, इनको सेलेक्ट करने के तरीके 5। तीन चीजें एक जैसी थी, उसको सेलेक्ट करने के तरीके 4। दो चीजें एक जैसी थी, उसको सेलेक्ट करने के तरीके 3। तो टोटल तरीके कितने हो गए बेटा? 60। बात समझ में आ गई होगी? तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, पहले क्वेश्चन का आंसर तो 60 आ गया, बेहद आसान तरीका। दूसरे क्वेश्चन का आंसर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, याद रखना बेटा, प्रॉपर डिवाइजर्स कोई पूछे तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर कितना हो जाएगा? 58। आंसर कितना हो गया? 58। जो जो कंसेप्ट हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, या फर्दर आगे की 4-5 क्लासों में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस करेंगे आईटी में आए हुए, या आईटी क्या पूछ सकता है फर्दर ईयर्स में, मतलब 2021 में, 22 में, अपने 9 साल के एक्सपीरियंस से ये बात कह रहा हूं, उस टाइप का हर क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे होगा। प्रॉमिस है तुमसे, हर क्वेश्चन हम लोग बेटा, मैं बिलीव करता हूं थ्योरी पे नहीं, न्यूमेरिकल्स पे, अच्छे न्यूमेरिकल्स पे। जिस दिन तुमसे न्यूमेरिकल होने लग गए उस दिन तुम्हें मैथ्स आ गई। मैथ्स बहुत सारे बच्चों की वीक होती है, उसका एक रीजन है बेटा, वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि उनको चैप्टर का बेसिक नहीं पता। तो बेसिक सीखने के बाद जब हम लोग न्यूमेरिकल की क्लास करेंगे, प्लीज उस क्लास को मत मिस करिए। वो प्रैक्टिस बढ़ाएगी आपकी, वो आपकी आईटी में एक रैंक लाएगी। तो लेकिन कंसेप्ट तुम्हें सारे सीखने पड़ेंगे यहां पर, एप्लीकेशन हम लोग आगे देखेंगे फर्दर क्लासेस में। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो था
टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स आ गए। अगला क्वेश्चन जो था सम ऑफ डिवाइजर्स, याद है 24 का कैसे निकाला था सम ऑफ डिवाइजर्स? तो सब बच्चे कहेंगे हाँ सर याद है, सबको उठा के ऐड कर दिया था, सबको उठा के ऐड। अरे अब सारे लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐड सारे लिखोगे तो यहाँ क्या 60 डिवाइजर्स लिखते जाओगे क्या? यहाँ पे 60 डिवाइजर्स लिखोगे क्या बेटा बैठ करके? अगर 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 सारे लिखने होते और ऐड करने होते तो हम बैठ करके 60 डिवाइजर्स लिखे, यहाँ पर 60 डिवाइजर्स लिखे, फिर उनको ऐड करें। अरे लंबा काम है, क्यों करें, समय वैसे ही बड़ा कम है। तो एक काम कर सकते हो बेटा, देखो 24 को हम लोगों ने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। याद रखना सम ऑफ डिवाइजर्स निकालने का एक तरीका बता रहा है तुम्हें। मान लो 24 के घर में एक चोर आया, 24 के घर में एक चोर आया, ये चोर क्या क्या चुरा सकता है? वही कहलाएगा सम ऑफ डिवाइजर्स, वही कहलाएगा सम ऑफ डिवाइजर्स। क्या क्या चुरा सकता है ध्यान रखो। उसने देखा यार 24 की तिजोरी में 2 जो है वो 3 बार पड़े हुए हैं और एक जो पड़ा वो 3 पड़ा है। तो ये चोर क्या क्या चुरा सकता है बेटा? या तो वो 1 भी 2 नहीं चुराएगा, या मैथ में या का मतलब प्लस होता है, या तो 1 2 उठा लेगा, या 2 2 उठा लेगा, या 3 के तीनों 2 उठा लेगा। एंड क्या कर सकता है? एंड या तो वो 1 भी 3 नहीं उठाएगा, या तो 1 3 उठा लेगा। बात समझ में आ गई होगी बेटा। सम ऑफ डिवाइजर्स आ गए, कैसे आ गए? 1 + 2 3 + 4 7 + 8 15 इंटू 1 + 3 4। देखो आंसर 60 आ रहा था पिछली बार, याद होगा। 24 के सम ऑफ डिवाइजर्स का हम तुम्हें पीछे दिखा भी देते हैं बेटा, पिछली स्लाइड में दिखा भी देते हैं कि 24 के सम ऑफ डिवाइजर्स का आंसर 60 था, 60 था। तो यहां पर कैसे निकालोगे बेटा? यहां पर कैसे निकालोगे सम ऑफ डिवाइजर्स? यहां पर कैसे निकालोगे सम ऑफ डिवाइजर्स? तो सबको समझ में आता होगा बेटा कि सर 10,800 की तिजोरी में 4 बार पड़े हैं 2, तो चोर क्या क्या कर सकता है बेटा? या तो 1 भी 2 नहीं उठाएगा, या 1 2 उठा लेगा, या 2 2 उठा लेगा, या 3 2 उठा लेगा, या 4 2 उठा लेगा। एंड या तो वो 1 भी 3 नहीं उठाएगा, या तो 1 3 उठा लेगा, या तो 2 3 उठा लेगा, या 3 के तीनों 3 उठा लेगा बेटा। एंड या तो वो 1 भी 5 नहीं उठाएगा, या तो वो 1 5 उठाएगा, या तो वो 2 5 उठा लेगा। यही काम कर सकता है। मान लो इसको सॉल्व कर लेना यार, अपना आंसर आ जाएगा। मान लो आंसर आ गया Z, मान लो आंसर सॉल्व करने पे Z आ गया, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर तो तुम ऑटोमेटिक दे सकते हो बेटा। जैसे वहां पर तुमसे पूछा था सम ऑफ डिवाइजर, तो चलो 24 के लिए 60 आ गया। अगला क्वेश्चन था सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। तो तुमने याद होगा तुमने क्या काम करा था बेटा? 60 में से 25 घटा दिया था। अरे 2 जो डिवाइजर्स थे, सबसे कम वाला और सबसे बड़ा वाला, इन दोनों का सम घटा दिया था और आंसर 35 लिख दिया था। यहां पे भी वही काम करोगे। चौथे वाले पार्ट का आंसर क्या लिख दोगे? जो आंसर आया Z उसमें से घटा दोगे 10,801। क्यों? अरे 10,800 और 1 इनका सम कितना होगा? 10,801। इनको सेपरेट कर दिया तो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स आ गया बेटा। ये आंसर आ गया सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स का। अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग ने और लिखा था बेटा, प्रोडक्ट एज अ 2 फैक्टर। देखो ना पिछली स्लाइड में हम लोग ने एक लास्ट में क्वेश्चन लिखा था प्रोडक्ट एज अ 2 फैक्टर, और इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। चलो नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि प्रोडक्ट एज अ 2 फैक्टर कैसे निकालें। जैसे किसी ने तुम्हें एक नंबर दिया 24, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आईटी में कम पूछा गया तो पूछा जा सकता है बेटा। एक नंबर दिया गया 36, 2 नंबर हमने तुम्हें दिए, एक तुम्हें दिख रहा होगा किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और एक नंबर जो है वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो प्रोडक्ट एज अ 2 फैक्टर, तो दो फैक्टर 24 के, या तो 1 × 24 एक केस बन सकता है बेटा, या तो 2 × 12, या तो 3 × 8 24 आ सकता है, 4 × 6 24 आ सकता है। अरे बात समझ में आ रही होगी बेटा। 4 ही केस ऐसे बन सकते हैं, 4 केस ऐसे बन सकते हैं। तो अगर 24 के लिए आएगा तो तुम लिख दोगे बेटा प्रोडक्ट एज अ 2 फैक्टर का आंसर, प्रोडक्ट एज अ 2 फैक्टर्स,
प्रोडक्ट एज अ टू फैक्टर्स। इसका आंसर क्या लिख दोगे बेटा? 4। लेकिन अगर 36 के लिए आता है तो देखो, बना करके देखो बेटा, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, लास्ट 6 इंटू 6। तो जो इसके लिए प्रोडक्ट एज अ टू फैक्टर आएगा, प्रोडक्ट एज अ टू फैक्टर, प्रोडक्ट एज अ टू फैक्टर्स, इसके लिए आंसर क्या आएगा बेटा? तो तुम बोलोगे सर 5 आएगा, 5 आएगा। बिल्कुल सही बात बेटा, आएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक कंसेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा। तो आज के बाद से हम तुम्हें फिर से बता दे बेटा, आज के बाद से तुम एक फॉर्मूला याद रखोगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिवाइड बाय 2, ये होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर डिवाइड बाय 2, ये होता है बेटा प्रोडक्ट एज अ टू फैक्टर का फॉर्मूला, प्रोडक्ट एज अ टू फैक्टर्स का फॉर्मूला। कब? जब जो नंबर दिया हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब। परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब। उस केस में बेटा तुम्हें याद है 24 के टोटल डिवाइजर्स कितने आए थे? तो सब बच्चे बोलेंगे सर 8 आए थे, हमें याद है। तो उसको किससे डिवाइड मार दो बेटा? 2 से। और जैसे ही 2 से डिवाइड मारोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा आंसर कितना आ गया, 4। देखो 4 आंसर भी था। लेकिन प्रोडक्ट एज अ टू फैक्टर का फॉर्मूला वहां चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट एज अ टू फैक्टर का फॉर्मूला वहां चेंज हो जाएगा जहां पर नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। उस केस में ध्यान रखना बेटा, उस केस में जो फॉर्मूला होगा, उस केस में जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स +1 डिवाइड बाय 2। याद रखना बेटा, ये तब है जब n जो है, नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का। जैसे 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 का, तो उस केस में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स +1 डिवाइड बाय 2, प्रोडक्ट एज अ टू फैक्टर का। चाहो तो निकाल के देख लो यार, 36 के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालो। तो 36 को कैसे लिखा जा सकता है बोलो बेटा? 2 से कट करा, 36 को कैसे लिख सकते हैं बोलो? 36 को कैसे लिख सकते हैं बेटा हम लोग? तो लिख के देखते हैं बेटा 36 को। चलो 36 को 2 से कट करा 18 आया, फिर 2 से कट करोगे बेटा 9 आएगा, फिर 3 से कट करोगे 3 आएगा, फिर 3 से कट करोगे 1 आएगा। तो बात समझ में आती होगी बेटा। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। दो चीजें एक जैसी हैं, सेलेक्ट करने के तरीके 3, फिर दो चीजें एक जैसी हैं, सेलेक्ट करने के तरीके 3। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ गया 9। तो 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाई 2, देखो आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। और 5 तुम्हारे पास प्रोडक्ट एज अ टू फैक्टर थे भी। तो दो फॉर्मूले अगर तुम याद रखते हो तो 100% डिवाइजर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लोगे। डिवाइजर्स का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो आईटी में क्वेश्चन पूछे गए वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।